Good morning, students. I am Dr. Smriti Jhore, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota. And I am again back with you all. और अभी आप सबको पता होगा ही कि आज से 18 तारीख से हमारे कॉलेजेस खुल गए हैं. आप लोग कुछ एक संख्या में बट नॉट इन ग्रुप्स यू कैन कम टू द कॉलेज. हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आपकी क्लास भी ले सकते हैं. वी कैन टेक द प्रैक्टिकल क्लासेस ऑल्सो, बट यू हैव टू कम टू द कॉलेज विद प्रॉपर सैनिटाइज़र. आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, आपके पास मास्क होना चाहिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए आप आ सकते. आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए, हमारी क्लासेस को अटेंड करते रहिए. तो आज मैं बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 5 जो था फाइलम एनेलिडा के बारे में आपको पढ़ा रही थी. पहले भी क्लास में मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, उसकी आउटलाइन क्लासिफिकेशन बता दी. फिर हमने अगली क्लास में उसकी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था. तो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में मैंने आपको एनेलिडा के जो 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया के बारे में बताया था, और पॉलीकीटा और ओलिगोकीटा के एग्जाम्पल्स और उनके लक्षण भी बता दिए थे. तो अब आज हम क्लास हिरुडीनिया के बारे में पढ़ेंगे. देखो, पॉलीकीटा का एक एग्जाम्पल याद रखना, इट वाज नीरीज. ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल क्या था? अर्थवर्म. तो ये आप अपने मन में इनके इमेज ध्यान रखना, जिससे कि अब हम तीसरी क्लास पे जब आ रहे हैं, दैट इज़ हिरुडीनिया, तो आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनेलिडा. ठीक है. एक बात और मैं बताऊंगी कि ज़ूलॉजी में जो भी टर्म्स या एनिमल्स के नेम्स रखे गए हैं वो ज़्यादातर ग्रीक या लैटिन शब्दों से मिलकर बने हैं. क्लास हिरुडीनिया ये लैटिन वर्ड हिरुडो से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लीच. लीच को हम हिंदी में जोंक भी कहते हैं. अब जोंक का नॉर्मल कार्य क्या होता है? हम सबको पता है कि जोंक जो होती है, लीच जो होती है, वो ब्लड सक करती है. कोई भी कैटल, एनिमल, मैमल्स जो भी पानी के पास जाते हैं या उस दलदली मिट्टी में जाते हैं तो उन पे ये चिपक जाती है. इट अटैचेस इटसेल्फ टू द एनिमल और ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सकर. अब लीच की लगभग 500 स्पीशीज पाई जाती हैं. अब ये कैसी होती हैं? दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, स्वच्छ ताजे जल में मिलती हैं. कभी कभी खारे पानी में भी मिलती हैं, और ये आसपास जो नमी वाली मिट्टी होती है उसमें भी ये पाई जाती हैं, ये पड़ी रहती हैं. और जब ये ब्लड सोक कर लेती है तो अपने साइज से, अपने आकार जो आपको दिखाई देता है उससे कई गुना ब्लड का सेवन कर लेती है और कई गुना बड़ा एनलार्ज हो जाती है ये. ठीक है. और क्योंकि ये खून चूसती है और नुकसान भी पहुंचाती है जिस भी जीव पर ये चिपक जाती है, तो ये पैरासाइट की श्रेणी में आती है. अब पैरासाइट किस प्रकार का है, एंडो या एक्टो? तो ये है एक्टो पैरासाइट, मीन्स ये शरीर के बाहरी हिस्से में ये अपना आक्रमण करता है या अटैचमेंट करता है, इसलिए ये एक्टो पैरासाइट कहलाएगा. अब इसका शारीरिक संरचना कैसी होती है? इसकी बॉडी लंबी होती है और चपटी होती है. लंबी मीन्स इलोंगेटेड, और सिलिंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है, और डॉर्सल सरफेस से और वेंट्रल सरफेस से ये चपटी होती है. आपको स्पेसिमेन जब प्रैक्टिकल लैब में आओगे हम आपको स्पेसिमेन दिखाएंगे, या आप डायग्राम भी देखोगे बुक में से तो आपको पता पड़ेगा. द बॉडी इज इलोंगेटेड, इट इज़ लॉन्ग एंड फ्लैटेंड. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी होती है, चाहे छोटी लीच हो चाहे बड़ी लीच हो, इसके जो बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, एनुलस जो होते हैं, सेगमेंट्स कहलाते हैं, वो फिक्स संख्या में ही होते हैं. एंड दे में बी फर्दर डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू 2 to 4 एन्यूलाई. मतलब होंगी तो वही 33 सेगमेंट्स होते हैं लीच में, या जो भी संख्या निर्धारित होती है लीच के लिए, उस संख्या में सेगमेंट्स होंगे, और हर एक सेगमेंट फर्दर 2 से 4 एनुलाई में भी डिवाइडेड हो सकता है. इसका हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता.
इसका जिस तरह से हमने देखा कि नीरीज जो कि पॉलीकीटा में था उसका हेड डिस्टिंक्ट था, उसमें आई थी, ठीक है। इसमें इसका हेड ज़्यादा डिफरेंट या कॉन्स्पिक्यूअस या क्लियर नहीं होता, ठीक है। इसमें सीटे एक्सेप्ट इन वन जीनस में प्रेजेंट होते हैं और अधिकांश जो जीनस है लीच की या हेरोडीनिया की उसमें सीटे एब्सेंट होते हैं। इसमें पैरापोडिया, जैसा कि नीरीज में पैरापोडिया कैसे चप्पू लाइक इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे, उनमें सीटे भी थे, हार्ड ब्रिसल्स थे जो कि उसको स्विमिंग में सहायता करते थे। और कुछ में क्या था, सिफेलिक अपेंडेजेस भी थे। सिफेलिक मीन्स हेड रीजन में अपेंडेजेस थे, परंतु लीच में इस तरह के कोई भी सीटे, पैरापोडिया या सिफेलिक अपेंडेजेस नहीं पाए जाते, ठीक है। अब इसकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि इट इज़ अ ब्लड सकर, इट सक्स दी ब्लड। अब वो ब्लड किस तरह से सक करेगा? जब तक कि उसके पास कोई खून चूसने के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म प्रेजेंट हो। इसमें स्पेशल मैकेनिज्म से वो खून को चूसती है, ब्लड सक करती है। इसके लिए उसमें स्पेशल सकर्स प्रेजेंट होते हैं। और सकर कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज़ प्रेजेंट इन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ दी लीच। एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है लीच का। एंटीरियर मीन्स आगे वाला हिस्सा, वहाँ पे स्मॉल सक्टोरियल मीन्स सक करने वाला सकर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और पीछे भी एक लार्ज पोस्टीरियर सकर होता है जो कि उस लीच क्या करेगी, सबसे पहले अपने एंटीरियर सकर से उसको पंचर करती है उसकी स्किन, और वहाँ फिर क्या होगा, फिर वो लीच लाइक लोकोमोशन होता है, वो बीच में से उठ जाएगी। उसका जब हम लीच के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसका लोकोमोशन कैसा होता है, यू शेप लूप बना के चलती है, लूप लाइक मूवमेंट कहते हैं। तो पोस्टीरियर सकर एंटीरियर सकर के पास आ जाएगा, एक यू बन जाएगा। और पोस्टीरियर सकर भी स्ट्रांग होता है, मसल्स होते हैं उसमें सर्कुलर मसल्स, उससे वो चिपक जाता है या एडिशन कर लेता है अपने प्रे पे या कोई भी सबस्ट्रेटम पे, जिससे के कारण कि वो लोकोमोशन उसका संभव हो जाता है। और इसके हिसाब से वो अटैचमेंट रहता है और इंटीरियर सकर से वो ब्लड सक करता रहता है। अब वो तो सकर्स दे आर प्रेजेंट वेंट्रली, वेंट्रल सरफेस जो होगा, क्योंकि हमने देखा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, डॉर्सल सरफेस भी फ्लैट है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है इसका, वेंट्रल सरफेस भी फ्लैट है। पर ये जो सकर्स होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होगा, जो बॉडी सीलोम है, बॉडी कैविटी जो है वो रिड्यूस्ड होती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड एज द हीमोसोलोमिक सिस्टम। जब हम लीच का अंदरूनी हिस्सा देखेंगे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, तो देखेंगे उसके एलिमेंट्री कैनाल बहुत सारी क्रॉप्स, बहुत से छोटे छोटे बैग्स लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, क्योंकि लीच अपने आकार से कई गुना अधिक ब्लड का सेवन कर लेती है, खून पी लेती है, और इनको स्टोर करने के लिए उसके क्रॉप्स लाइक चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे ये स्टोर करती है। तो इसमें क्या होगा, इनका एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ हीमोसोलोमिक सिस्टम। ट्रू ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, ट्रू ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इसमें, जो कि उसका सीलोमिक सिस्टम बनाएंगी। अब इसका सीलोम कैसा होगा? सीलोम इज फिल्ड अप विद द कैरेक्टरिस्टिक बोट्राइडल टिश्यू। जो लीच में जो सॉफ्ट होती है, लीच म्यूकस होता है उसके बाहर, और स्लिपरी होती है लीच बहुत, और उसके उसके जो सीलोम होता है उसमें बहुत बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं। इसमें अंदर जो सेगमेंट्स जो हैं उसके अंदर डिविजन्स या सेप्टा या वॉल्व नहीं पाया जाता। मेटामेरिज्म इज शोन बाय नेफ्रीडिया एंड नर्वस सिस्टम, दैट इज गैंग्लिया ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड में आपको मेटामेरिज्म दिखाई देगा। तो ये तो है, मेटामेरिज्म इज शोन ओनली बाय नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एंड नर्वस सिस्टम में क्या आएंगे? जगह जगह गैंग्लियन होंगे एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी इसके नर्वस सिस्टम में। तो दिस शोज मेटामेरिज्म इन हेरोडीनिया। अब इसके एक दो कैरेक्टर्स और हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका लीच का?
लीच इट इज़ hermaphrodite. Hermaphrodite means two sexes. ठीक है. Fertilization is internal and cross fertilization is possible only due to copulation. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें both the sexes are present in the same animal. अब इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मीन्स फ्रॉम अ यंग वन टू दी एडल्ट लीच. यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होएगा विद नो लार्वल स्टेज इन बिटवीन. यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं होगी इसका. ठीक है. एंड देन वी सी कि इसमें डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वल स्टेज नहीं है. और इसमें एगलिंग होती है. एगलिंग कैसे, एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कोकून. कोकून एक स्त्रावण होता है, इनके स्पेशल ग्लैंड से सिक्रीशन होता है जो कि एग्स को सुरक्षा प्रदान करता है. अब क्या होगा, वर्टिब्रेट्स फॉर्म द प्रिंसिपल होस्ट ऑफ एक्टोपैरासिटिक और ब्लड सकिंग लीचेस. Digestion of blood, which is a slow process, depends on exopeptidase enzyme produced by the leech and a symbiotic bacterial flora. तो अब देखिए, हमने पढ़ा कि इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है. एग्स दे आर प्रोटेक्टेड इन अ कोकून. एक कवरिंग है, शेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं उसके अंदर. अब इसके एक्टोपैरासाइट है, मैंने शुरू में बताया लीच एक्टोपैरासाइट है. और ये वर्टिब्रेट्स को, मैमल्स को ये अपना शिकार बनाता है. और ये ब्लड सकिंग लीच कहलाई जाती हैं क्योंकि ब्लड ही इनका फूड है. और इनका डाइजेशन, ब्लड जब ले लेती है, सबसे पहले ये देखो कि जब ये ब्लड सक करती है किसी एनिमल का तो उसको पता नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि इसमें हीरोडिन नाम का एक एंजाइम होता है, उसको सिक्रीट करती है, जिसके कारण कि वहाँ पे कोगुलेशन नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की, एंड फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड अकर्स. इतना स्ट्रॉन्ग सक्शन लगा करते हैं इसके जो सकर्स होते हैं कि फ्री फ्लो आता है ब्लड का. ये एंटी हेपारिन बोलते हैं ना, उसको रिलीज कर देते हैं, जिसके कि हेपारिन भी आप पढ़ेंगे, इसमें हेपारिन भी है. हेपारिन का फंक्शन देखो क्या फंक्शन करता है. तो लीच क्या करती है, ये एंटीकोगुलेंट रिलीज कर देती है अपने प्रे में, जिसके कारण कि ब्लड में थक्के नहीं जमते और फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड कीप्स कमिंग इनसाइड द लीच बॉडी. अब जो खून को पचाना भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है. और खून का पाचन कैसे होता है, क्योंकि लीच में इसमें एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. वो किससे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लीच एंड अ सिम्बायोटिक बैक्टीरियल फ्लोरा भी होता है जो कि उसको अल्टीमेटली ब्लड को पचाने में सहायता करता है. ये अपने शरीर से कई गुना अधिक साइज में बढ़ जाती है जब लीच फुल हो जाती है, ब्लड फीड से फुल हो जाती है, काफ़ी बड़ी हो जाती है, हैवी होती है. एंड इट लीव्स दी प्रे, और वहीं गीली मिट्टी या उसमें कहीं पे भी गिर जाती है और फिर बहुत ही दिन तक इसका ये अंदर अपना खून पचाती रहती है. सो दिस वाज अबाउट दी क्लास हिरुडीनिया जो मैंने आपको पढ़ाया. अब हम इसके जो एग्जाम्पल है, जो एनिमल हम फाइलम एनालिडा का लेंगे उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी. और आप ये फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी क्लासेस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स आप अच्छे से याद करना, और इनके डायग्राम्स भी याद करना क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे. तो चलिए दूसरी क्लास में हम एनिमल जो एनालिडा का है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो आज मैं आपकी क्लास यहीं समाप्त करती हूँ. अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.